अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस नौशवा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपको पता है हम इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी दफ़ा रोशन डिजिटल अकाउंट को और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन द सेंस कि आप डिजिटली मैनेज कर सकते हो और उसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट टूल्स में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, रेमिटेंसेज भी भेज सकते हो एंड आप रिवर्स रेमिटेंसेज या रिपैट्रिएट कर सकते हो उस अमाउंट को अपने। आज हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में या इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में आपको डॉलर अकाउंट में या डॉलर में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको पीकेआर में इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्टली हम बात करते हैं कि आपको नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट या फिर रोशन डिजिटल अकाउंट की ज़रूरत ही क्यों है। सो दोस्तों, जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं ऑफ कोर्स उनको अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने का हमेशा एक अर्ज होता है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें उन पाकिस्तानीज़ की जो कि मेरी तरह एक्सपर्ट्स हैं इन जीसीसी, जिनको कोई नेशनैलिटी का सिटीज़नशिप का सीन नहीं होता उस तरीके से। उन लोगों को रेजिडेंसी मिल जाती है, लेबर कार्ड मिल जाता है, वर्क एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, लेकिन एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम उनको शायद वापस जाना पड़ जाता है अपनी कंट्री में इन द फ्यूचर। सो उसके लिए लोग पहले से तैयार करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को सोचते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने होम कंट्री में लोगों को फंड करते हैं, अपनी फैमिलीज़ को, अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करते हैं, तो उनको रेमिटेंसेस देनी होती हैं। पर्सनल अकाउंट जब से लॉन्च हुआ है 3-4 साल पहले से, इसने काफ़ी ज़्यादा इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है, इस चैलेंज को रिजॉल्व किया है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए इट्स अ वेरी वेरी गुड टूल, क्योंकि आपकी स्मूथली आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, घर पे बैठे हुए आप आराम से अपना अकाउंट खोल सकते हो। व्हाट यू नीड इज़ ओनली योर आइडेंटिटी पेपर्स एंड आइडेंटिफिकेशन पेपर्स, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, जो आपको प्रूफ हो कि आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तानी हो, इसकी एनआईसी या पासपोर्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। सो दोस्तों देखिए, आप आराम से किसी भी बैंक में, देयर आर मल्टीपल बैंक्स, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 8 to 10 बैंक्स हैं जो कि ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। सारे टॉप बैंक्स हैं। स्टेट बैंक पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, ये रेगुलेटेड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड रहती है, इन्वॉल्व रहती है। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसके थ्रू बहुत सारी, जिसको हम कहते हैं ना हॉट कैश फ्लो, ग्लोबल हॉट कैश फ्लो जो है हुआ है पाकिस्तान में। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा इलीगल राउट्स के थ्रू भेजते थे या फिर इनफॉर्मल राउट्स के थ्रू भेजते थे, उन्होंने फॉर्मलाइज करके आरडी अकाउंट्स के थ्रू ही भेजना शुरू किया एंड जिसकी वजह से रेमिटेंसेस भी इंक्रीज हुई हैं ओवर द पास्ट 2 years। अगर आप ये देखो स्पेसिफिकली तो रेमिटेंसेस इंक्रीज ही हो रही हैं, जिसकी वजह से आज गवर्नमेंट कहती है कि करंट अकाउंट, आपका जो डेफिसिट होता था नॉर्मली, वो करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है। $2 billion का करंट अकाउंट सरप्लस है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमारी इकॉनमी को, पाकिस्तान की, एंड इसकी वजह से इसका एक बहुत मेजर रीज़न एक इनिशिएटिव है जो रोशन डिजिटल अकाउंट का स्टार्ट किया गया था। फाइनेंशियल्स की बात करें दोस्तों, तो सबसे अच्छा जो आपका प्लेटफॉर्म है थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट, वो है आपका नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स का। अब नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स या इसकी जो इस्लामिक वर्जन है, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, ये दोनों के दोनों आपके लिए क्यों यूज़फुल हैं। देखिए, ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स जो आपको इशू होते हैं वो गवर्नमेंट बैक्ड, अनसपोर्टेड एंड रेगुलेटेड होते हैं। ऑफ कोर्स इनके इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर आप वैसे देखो तो हिस्टोरिकली तो बहुत ही हाई थे। जब हम लोगों ने लास्ट इस बारे में बात की थी तो उस वक्त मार्च था, एंड जनवरी में इन्होंने रिसेंटली रिड्यूस किए थे अपने इंटरेस्ट रेट्स को फ्रॉम 21% टू द करंट 13%। अगर आप कन्वेंशनल नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की बात करो पीकेआर टर्म्स में, और डॉलर में इन्होंने 9% से इसको नीचे करके रिड्यूस करके 7% कर दिया था। इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में थोड़ा सा उन्होंने डिले किया था, मार्च में जाके इसको चेंज किया इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट को, जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को रिवाइज किया 21% से 13% एंड 9% डॉलर रिटर्न्स में टू 7%। तो आपका इस्लामिक नया पाकिस्तान हो या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, दोनों सेम रिटर्न आपको देते हैं। 13% आपको मिल जाता है पीकेआर टर्म्स में और 7% आपको मिलता है डॉलर टर्म्स में। अच्छा दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्यों डॉलर में या पीकेआर में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ऑल्दो आपके पास 4 करेंसीज हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो रोशन डिजिटल अकाउंट में, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में, जिसमें यूएसडी, यूरो, पाउंड एंड पीकेआर है। अगर हम बात करें दोस्तों कि इन पीकेआर में और डॉलर में, क्योंकि रिटर्न्स ऑफ कोर्स पीकेआर के 13% है और इसके यूएसडी के 7% है। मैंने हमेशा आर्ग्यू ये किया है दोस्तों कि अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो पीकेआर ने हमेशा अपने आप को डी वैल्यू किया है विज़ावी डॉलर। अगर आप हिस्टोरिकली देखो, जब से पाकिस्तान बना है, जब से जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं, इन सब की जब भी गवर्नमेंट खासतौर पे चेंज होती है तो डॉलर आपका अप्रिशिएट होता है, पीकेआर आपका डिप्रिशिएट होता है, एंड दिस हैज़ बीन थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो अगर हम बात करें एनुअल डिप्रिसिएशन या डीवैल्यूएशन ऑफ पीकेआर वर्सेस डॉलर, तो लास्ट 5 ईयर्स में पीकेआर ने ऑन एवरेज एनुअली 8% लूज किया है विज़ावी डॉलर।
तो टोटल अगर हम 5 साल में देखेंगे तो 40% का मतलब डी वैल्यू हुआ है पाकिस्तानी रुपी वर्सेस डॉलर। और प्राइमरीली ड्यूरिंग 2022-23 के जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के वक्त थी, पीटीआई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी जो सिचुएशन थी उस वक्त सबसे ज़्यादा डी वैल्यू हुआ है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो सिंस पाकिस्तान क्रिएशन हमने डी वैल्यू ही किया है, कभी भी डॉलर ने अप्रिशिएट नहीं किया, कभी कोई स्टेबल रहता है कंटिन्यूड पीरियड के लिए एंड देन इट स्टार्ट्स टू डी वैल्यू अगेन। तो अगर अभी की भी हम बात करें तो लास्ट 1 ईयर में डॉलर एंड पीकेआर के अगर हम अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन को देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 1.51% का 2% का बस इसमें डिफरेंस रहा है, वरना बाय फार एंड लार्ज वो स्टेबल ही रहा है 280 के करीब, 278 से 284-85 के करीब इसमें एवरेज ये रहा है। तो 280 आप समझें कि 280 का पीकेआर अभी डॉलर। तो देखिए दोस्तों, जब आपका स्टेबल होता है रुपी तब तो आपको ये इट मेक सेंस कि आप 13% पे इन्वेस्ट करें, आपको रिटर्न भी उसी हिसाब से आएगा। लेकिन आपको ये भी देखना होता है कि करंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर रही है, क्योंकि देखें अगर हम दूर बैठे हुए ओवरसीज पाकिस्तानीज तो हम एक अपनी परसेंटेज को तो देख सकते हैं कि 13% इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव परसेंटेज इन पीकेआर टर्म्स। मगर अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट पाकिस्तान की अभी क्या डिसीजन मेकिंग, आपको पता है मई में मॉनेटरी पॉलिसी उन्होंने रिव्यू किया एंड 12% से भी 11% कर दिया, अभी कंटिन्यूड 11% पे ही उन्होंने अपना जो पाकिस्तानी इंटरेस्ट रेट है वो रखा हुआ है। तो रोशन रियल अकाउंट पे वो 13% दे रहे हैं, और इंटरनली अगर लोकल लेवल पे देखा जाए या सेंट्रल बैंक जो अपने कंट्री के अंदर कर रहे हैं हम लोग इंटरनली, वो 11% पे रखा हुआ, तो फिर भी डिफरेंस है 2% का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 13% भी शायद फ्यूचर में नीचे जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मॉनेटरी पॉलिसी रिवीजन की तरफ गवर्नमेंट जा रही है एंड जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट आपका रिवाइज होगा। अगर आप वो देखो तो इंटरेस्ट रेट एक्चुअल में रिवाइज हुआ है 12 to 13% फ्रॉम द लास्ट टाइम व्हेन वी स्पोक अबाउट दिस, और अभी के अगर देखेंगे तो 11% पे है, 11% पे। तो क्यों गिर गया देखें दोस्तों, क्योंकि स्टेट बैंक एक्सपेक्ट करता है 5 to 7% इन्फ्लेशन रेट। इंटरेस्ट रेट का और इन्फ्लेशन रेट का बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है। आपकी इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से ही इंटरेस्ट रेट को वो लोग मॉडिफाई करते हैं। गवर्नमेंट पाकिस्तान अब चाहती है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ आए, और आपको पता है अगर महंगे लोन्स मिलेंगे आपको, तो आप महंगे लोन्स के साथ ऑफ कोर्स उस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, आप लोन्स नहीं ले सकते हो, बिजनेस को नहीं चला सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप को नहीं चला सकते हो, कार लोन्स नहीं ले सकते हो। अगर आपको 24% का लोन मिलेगा तो ऑफ कोर्स आपको, अगर आपने 10 लाख की गाड़ी लेनी है तो आपको 2.5 लाख तो आपको सिर्फ सालाना इंटरेस्ट रेट पे देना पड़ेगा, डिपेंड करता है आपके टेन्योर पे ऑफ कोर्स। तो इसलिए कट डाउन किए जा रहे हैं इंटरेस्ट रेट, और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ रही है। तो इस वजह से मैं देखता हूँ कि फ्यूचर में शायद पीकेआर या ओवरऑल नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के भी इंटरेस्ट रेट गिरे, नीचे हैं। एंड सेकेंडली दोस्तों देखिए, क्योंकि पीकेआर की डिवैल्यूएशन 8% है, तो अगर आप 8% के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो 13% भी रिटर्न मिल रहा है, तो नेट में मैं बहुत कंजर्वेटिव होकर बोल रहा हूँ, नेट में 5% का रिटर्न मिल रहा है। 13% पे या 7% जो डॉलर का है उस पर भी आप देखोगे तो उस पर 10% विद होल्डिंग टैक्स है, जिसका मतलब ये होता है कि 13% का 11.7% आपको एक्चुअल में रिटर्न मिल रहा होगा। तो 11.7% का रिटर्न माइनस अगर मैं 8% करता हूँ, जो कि आपको रुपी डिवैल्यूएशन में अगर मैं अकाउंट फॉर करता हूँ, जो कि एक रिस्क है, अभी अगर नहीं चल रहा, अभी 1-2% चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आगे जाके हमें कुछ नहीं पता पाकिस्तान में क्या सिचुएशन होती है, स्पेशली कंसिडरिंग कि जब आपकी जिस कंट्री में आप रेजिडेंस आपके पास है उसमें आपके 5% से अंडर ही होता है इन्फ्लेशन, 3%, 3.5%, 2% ऐसे होता है, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत रिटर्न बेहतर ही मिल रहा है। कंपेयर करें इसको यूएई के जो मुझे रिटर्न्स मिल रहे हैं, यूएई में मुझे 4.6%, 4.8% मैक्सिमम मिल रहा होता है, चाहे मैं फिक्स डिपॉजिट के थ्रू करूँ, चाहे मैं नेशनल बॉन्ड्स के आईबोर प्लस वगैरह के थ्रू करूँ। तो 4.8% का मतलब हुआ दोस्तों कि अगर यहाँ का इन्फ्लेशन 3% चल रहा है तो मुझे 1.8% नेट में रिटर्न मिल रहा है। सिमिलरली अगर मैं उधर की बात करूँ, अगर मुझे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के थ्रू 5% जैसे हमने भी कैलकुलेट किया मिल रहा है, तो 5% माइनस 3% मुझे 2% मिला, तो बहुत इनसिग्निफिकेंट सा डिफरेंस रह जाता है अगर हम इस तरीके से सोचें या बात करें। अब इसको कंपेयर करते हैं डॉलर टर्म्स में, क्योंकि डॉलर टर्म्स में INPC आप लो, इस्लामिक नया पाकिस्तान, या फिर आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट कन्वेंशनल लो, इसमें आपको 7% का रिटर्न मिलता है, जिसके विद होल्डिंग टैक्स के बाद आपको 6.3% का रिटर्न मिलता है। अब इसमें क्योंकि डॉलर में है, डॉलर में ही रहेगा, वैल्यू आपकी डॉलर में पैक्ड है। मैं धर्म में अगर यहाँ पे इनकम है मेरी यूएई में रहते हुए एज एन एक्सपर्ट, तो मेरी धर्म एंड USD की पैक्ड करेंसी है, उनके कोई वेरिएंस नहीं होता, एग्जैक्ट सेम अमाउंट वो होता है। तो अगर मैं डॉलर में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 6.3% का रिटर्न मिल रहा है, विच इज़ सिग्निफिकेंट बिकॉज यहाँ पे डिवैल्यूएशन
का इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैं पूरा का पूरा रिटर्न अगर अपना रिपैट्रिएट कर लेता हूँ अपनी रेजिडेंस कंट्री में, जहाँ पे मेरी रेजिडेंस है, जहाँ पे मैं एक्सपायर्ड हूँ, तो मुझे पूरा का पूरा 6.3% का रिटर्न मिल रहा है। अगर मेरी यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट 3% है, 3.5% है, तो मुझे रिटर्न नेट अगर बात करूँ 2.5 to 3.5% मुझे रिटर्न मिल रहा होगा। सो दोस्तों, इसलिए अगर मैं देखूँ कि किधर मुझे करना चाहिए, इन द शॉर्ट रन या लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में प्रॉबेबली आपके लिए पीकेआर शायद थोड़ा ट्रैक कर रहा हो, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना है या इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना है, तो वो डॉलर में होना चाहिए, क्योंकि उसका रिटर्न अभी भी बहुत सॉलिड है। प्रीवियसली तो ये बहुत ही अच्छा था, 9% रिटर्न मिल रहा होता था जनवरी 25 से पहले। अगर हम जाएं पूरे 24 में अगर हम देखते हैं तो 9% के करीब मिल रहा था। 9% का मतलब था कि आपके पास 8.1% आपके पास रिटर्न आ रहा था, आपका डॉलर का रिटर्न था, आप आराम से वहाँ इन्वेस्ट करें और आपको रिटर्न मिलता रहता था। 8% आपको पता है कि एवरेज हिस्टोरिकली S&P 500 का भी रिटर्न रहा है। ऑफ कोर्स मैं इसमें ये कंपैरिजन S&P 500 को सिर्फ एज अ रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना और बॉन्ड में इन्वेस्ट करने में बहुत फर्क होता है। बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो वो शॉर्ट रनिंग में ही आपको उस पर डिपेंड कर सकते हो, लेकिन स्टॉक्स आपकी वेल्थ जनरेट करते हैं इन द लॉन्ग रन। ये इनकम जनरेट करते हैं आपको बॉन्ड्स बेसिकली। सो दोस्तों, मैं अभी भी समझता हूँ नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इज़ अ वेरी वेरी गुड टूल, एंड ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करे हुए भी, उनको इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। आप आराम से इसका अकाउंट खोल सकते हो अपने घर पे बैठे हुए। आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं, आपको आपका रिलेशनशिप मैनेजर कॉन्टैक्ट करेगा, आपको गाइड करेगा। मैं पर्सनली किस बैंक को यूज़ करता हूँ, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, मैं एचबीएल को यूज़ करता हूँ, बट आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी बैंक हियर। मेरा वहाँ पे पाकिस्तान में भी जो अकाउंट है वो एचबीएल में था, तो मैंने उसी से खुलवाया, तो इसमें कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, ये बात है कि आप जब कन्वेंशनल बैंक के थ्रू कर जाते हो तो आप कन्वेंशनल एंड इस्लामिक दोनों को यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस्लामिक बैंक के थ्रू जाते हो, फॉर एग्जाम्पल मीज़ान बैंक के थ्रू जाते हो, तो उसके बाद इस्लामिक नया पाकिस्तान एंड इस्लामिक बैंकिंग को ही यूज़ कर सकते हो। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स थ्रू रोशन रील अकाउंट। Until next time, thank you and Allah Hafiz.